ओके, आज हम स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके बारे में जो है पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ले लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसका मतलब ये है कि जो जीन्स होते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। जब गेमीट्स बनते हैं उन जीन्स की जो है अपनी मर्ज़ी होती है कि वो अपनी मर्ज़ी का गेमीट चूज़ करें और उसमें जो है वो चले जाएं। इससे पहले जो है ये बात क्यों जो है इसने की एंड और ये इसने प्रूफ करके दिखाया। ये इसका बड़ा जो है वो काम है जेनेटिक्स में। इससे पहले ये आम कॉन्सेप्ट था, अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि जो जीन्स हैं वो एक साथ जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये कहते हैं कि जो लंबे लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, जो छोटे कद वाले होते हैं वो शरीर होते हैं, शरारती होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ही इंडिविजुअल में लोग कहते हैं कि ये होते हैं। या जो लोग वाइट कलर के होते हैं उनके होंठों पर प्रिकल्स होते हैं और उनके स्किन पर छोटे छोटे जो है वो रेड स्पॉट्स होते हैं, अल्बाइनो होते हैं। तो इस इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने के लिए मेंडल ने ये लॉ जो है वो प्रेजेंट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक शख्स वाइट हो और उस पर जो है वो दाने ना हो, उसके स्किन पर जो है वो छोटे छोटे दाने ना हो और उसके होंठों पर प्रिकल्स भी ना हो। एक शख्स लंबा हो लेकिन वो बहुत समझदार हो और एक शख्स छोटे कद वाला हो लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये उसने कैसे प्रूव कर दिया? इसकी जो है पहले जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि एलील्स जो होते हैं डिफरेंट जीन्स के वो एक साथ नहीं रहते, डू नॉट स्टे टुगेदर एंड अ सॉर्ट सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली जब वो गेमीट्स बनाते हैं। ये उसने प्रूव कर दिया था। इससे पहले उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने एक ही क्रॉस किया हुआ था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था और उसकी रेशो थी 3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में इसने ये रेशो निकाली कि 9:3:3:3:1। ये MCQs टाइप के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है आप ले लीजिएगा। ये वीडियो जो है 3-4 मिनट की है, ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है। उसने दो ट्रेड जो है वो कौन से लिए? सीड शेप और सीड कलर लिया। जो सीड शेप राउंड कलर का राउंड शेप जो था वो रिंकल पर डोमिनेंट था और कलर जो था वो येलो ग्रीन पर डोमिनेंट था। यानी पॉपुलेशन जब आप प्लांट्स को उसने देखा था तो उसने देखा था कि जो सीड का शेप है वो गोल है और येलो कलर जो है ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो चिपटे से जो है जिसके सीड्स हैं यानी मटर के दाने हैं और उनका कलर ग्रीन है, ये बहुत थोड़े से थे। तो उन्होंने ऐसे किया कि एक रिंकल्ड और ग्रीन, इसको इसने रिसेसिव किया क्योंकि पॉपुलेशन में जो कम होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, उनका उसने क्रॉस करवाया। ये उसकी जीनोटाइप है। ठीक है। तो उसने देखा कि ये जीनोटाइप जो था, जो आर कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है और वाई भी कैपिटल लिखा है, तो ये डोमिनेंट को शो कर रहा है और ये रिसेसिव को शो कर रहा है। इनके ये गेमीट्स बने। गेमीट्स में चूँकि हैप्लाइड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, तो इन दोनों में से दो सेट में से एक आया और इन दोनों में से एक आया। और इसने देखा कि जो F1 जनरेशन आया वो सारे के सारे जो है वो इस पेरेंट की तरह थे, जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा था, यानी जो डोमिनेंट था वो बहुत ज़्यादा था। उसने फिर ऐसे किया कि F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे इनका आपस में क्रॉस करवाया। इनके ये 4 गेमीट्स बने। ठीक है। आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और इसी तरह से इसने जो है पनेट स्क्वायर से जो रिग्नार्ड ने जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो किया हुआ था, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में जो है जो नॉर्मल रेगुलर क्रॉसेस थे उसमें कन्फ्यूजन आते थे, मैश ही होता था, इसलिए उसने पनेट स्क्वायर जो है वो डिफाइन करवाया। उसमें उसने देखा कि 16 जो प्लांट्स आए उन 16 प्लांट्स में उसने यही बात जो उसने थ्योरेटिकली कही थी वो जो है वो उसने प्रूव करके दिखाई। वो प्लांट्स में जो है वो वैसी ही ट्रेड्स शो हुए। यानी एक प्लांट था जो कि राउंड और ग्रीन था। ठीक है। एक प्लांट था जो राउंड और येलो था। एक प्लांट था जो कि रिंकल्ड और ग्रीन था। लेकिन इनके नंबर्स कितने थे? 16 में से उसने देखा कि राउंड और येलो जो है वो 9 थे। ठीक है। ये आप ये इसमें देख सकते हैं। और रिंकल्ड और ग्रीन जो थे वो एक ही था। इसमें रिसेसिव जो था
जो पॉपुलेशन में ऑलरेडी कम था वो इस नेक्स्ट जनरेशन में भी, यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी ये कम था। और जो राउंड ग्रीन थे, यानी देखें राउंड एक जो इसकी क्वालिटी है वो डोमिनेंट है, लेकिन दूसरी जो इसकी क्वालिटी है वो रिसेसिव है। तो ये लोग पहले नहीं कंसिडर करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि राउंड भी हो और ग्रीन भी हो, यानी राउंड के साथ उनका ये ख्याल था कि येलो हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पर आप ख़ुद देख सकते हैं कि राउंड है लेकिन वो सीड ग्रीन है, और इसके 3 प्लांट्स ऐसे हैं। फिर इसने देखा कि रिंकल्ड, अब यहाँ पर ये वाला जो रिंकल्ड सीड, जो चिप्ड सीड थे, ये रिसेसिव था लेकिन येलो कलर डोमिनेंट था। तो उसने ये देखा कि रिंकल्ड होते हैं सीड्स लेकिन उसका कलर येलो होता है और वो भी 3 है। तो ये रेशो उसके पास आई 9:3:3:1, और इससे ये बात साबित उसने कर दी कि जीन्स की अपनी मर्ज़ी है गेमीट्स फॉर्मेशन करते वक्त कि वो जिस गेमीट्स में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, या जिस जीन्स के साथ वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, मेंडल की खुशकिस्मती ये थी कि ये सारे जीन्स जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, और इसी वजह से उनके पास ये आए। अब हम जो एडवांस जेनेटिक्स जो है हम आगे पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा भी होता है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं क्रोमोसोम्स पर, और वो क्रॉसिंग ओवर में, क्योंकि मेंडल को पता ही नहीं था, ये तो खुशकिस्मती से उसके पास ही ऐसा आया था। लेकिन अब जो मॉडर्नी थॉमस मॉर्गन, हुगो डे वेरीज, ठीक है, उनके जो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेड जो है वो कैसे 2-3 ट्रेड जो है वो एक ही इंडिविजुअल में, एक गेमीट्स में जो है वो हर हाल में होते हैं। अगर एक कैरेक्टर होता है तो वो दूसरे का लाजिम होना ज़रूरी होता है, वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, या उसको लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, या जीन लिंकेजेस कहते हैं, और वो हम आगे के जेनेटिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होप दिस मेक सेंस टू यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।